अब हम लोग आ पहुंचे हैं महोबा के दिसरापुर गांव। यह गांव वीर आला उदल का गांव है। इस गांव के लोग आज भी परेशान हैं। इन लोगों की परेशानी है, इन लोगों का कहना है कि हमें आज भी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों से ही जान लेते हैं किस तरह की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। इस सड़क जैसी समस्याएं होती हैं इस गांव में कैसी है, इस गांव तक आने के लिए समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अम्मा के पास चलते हैं। क्या नाम है चाची आपका? कैसी सड़क है गांव में आने के लिए? देखा कच्ची डरी है ऐसे हाँ। कब से है ऐसी टूटी सड़क, कब से खराब सड़क है? हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं, यही टूटी सड़क है, ना ही पक्की है और गंदी है। हाँ। क्या मांग क्या है आप लोगों की? हम चाहते हैं कि पक्का रोड हो जाए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए गली भी मची रहती तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, घर में बैठे रहते हैं। कब से हैं ये सड़कें खराब? जब से हम देखते हैं जब से ही है। हाँ। जब से आप लोग मतलब आई, जब से आप लोग देख रहे तब से ऐसी हैं? जब से हम आए हैं जब से ही ऐसे ही देखते हैं। तमाम और भी देख रहे होंगे हमारे पीछे बुजुर्ग मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? देसरा। कैसी सड़क है गांव की? सड़क पे देखा है महोबा कोई मरीज हो जाए तो जाना मुश्किल है। कैसे ले जाते हैं? अब तो क्या करें, जैसे मजबूर में जाते हैं, 10 किलोमीटर घेर के जा रहे हैं और वो भी पुलिया बरसात में टूट जाती है। उस टूटने के बाद जा नहीं पा रहे, फिर पैदल जाओ, कहूँ से रास्ता ही नहीं है हमें लोगन को लिए। हाँ, यहाँ लाइन पड़ती है, यहाँ 10 किलोमीटर से मतलब ऐसी चक्कर से तैसे 3 किलोमीटर सामने से ये रास्ता नहीं बन पा रही। कानूनी सही बना थी सो ऐसे ही बन जाती। कहूँ रोड उखरो है, कहूँ गड्ढा है, कहूँ कचुए, सफाई लोग नहीं हो रही रोड की। क्या मुख्य मांग क्या है आपकी? हमको रास्ता सही चाहिए, सही ढंग से रोड बनना चाहिए। आपका जो गांव है दिसरापुर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन यहाँ तक आने के लिए सड़कें, रास्ता नहीं है कोई ठिकाने की। हाँ, कितनी नाराजगी, कितना रोष है आप लोगों में? क्या मांग है? हमें तो रास्ता की मांग है, रास्ता सही मिलना चाहिए बस। तो ये आला उदल की गांव के लोग हैं, लोगों का मांग है, इन लोगों का कहना है कि यहाँ गांव तक आने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिससे हम लोग बेहद परेशान हैं। जब जब हम लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल या थाना तहसील कचहरी जाना पड़ता है तब बड़ा समस्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा भागवत। कब से है ऐसी सड़क गांव में आने जाने के लिए? ये तो हमें 40 साल के से ऊपर, हम 55 साल के हो गए हम तो, जब से देख रहे हैं ऐसे ही हम। हाँ, बहुत दिन हो गए। चुनाव के समय नेताजी आते हैं, बोल जाते हैं कि यहाँ बनवा देंगे, बाद में चुनाव के बाद कोई नहीं सुनता फिर। हाँ, और न तो कोई आवास आया, न कोई आवास की कोई सुनाई भैया। आते हैं सेक्रेटरी आते हैं, देख के चले जाते हैं बस। क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब जब आते हैं? कहते हैं कि तुम्हारा तो है ना एक दीवार पक्की बनी है, एक दीवार पक्की से क्या होता है, दीवार तो आदमी बना ही लेगा पक्की अपनी। मतलब पास करते हैं। एक ईंटा अगर आपके मकान में लगा है तो आपको आवास नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं सेक्रेटरी साहब। कहते हैं। कौन है सेक्रेटरी? अब वो मुझे नाम नहीं पता उसका। वे आते हैं जब बुलाया जाता है, कभी कभी अब आते हैं वे। हम आते नहीं, हमेशा नहीं आते। हाँ, हमेशा नहीं आते। अरे एक कहाँ के सेक्रेटरी हो? कौन न रास्ता गिला, न कोई सुनाइया। और लाइट के लिए हाई फाई बिल है देगा, जला दे, मान के चलो देहात के हिसाब से बहुत ज्यादा बिल काटते हैं का लाइट का। कितना आता है बिल? अरे लाइट का कम से 1000 रुपये आ जाता है महीने का, 1500 आता है महीने का। ये कोई तो होता है लाइट के बिल का? कब जो सड़क है आपकी, सड़क की समस्या से कब आपको जूझना पड़ता है? बरसाती में जूझना पड़ता है, मतलब 12 मास होता है वो तो। हाँ, 12 मास करते हैं। बिल्कुल, कच्ची रास्ता जाओ और नहीं तो पक्की जाओ, जाके 100 रुपये का पेट्रोल फूंको, आने जाना का, बस चक्कर काटो। और चाचा पुलिया टूटी है बरसात की जो। चाचा क्या मांग है सरकार से आपकी, किस तरह की सड़क की मांग करते हैं? सड़क की मांग करते सर, सड़क बन जाना चाहिए हमारी। बहुत परेशानी दिक्कत है, तो मरीज को हो जाए रात में तो जाना मुश्किल पड़ जाता है। कैसे ले जाते हैं मरीज को? अरे सर ऐसे ले जाते हैं, कहीं रक्षा करके, कहीं कच्चे झेल झाल के ले जाते हैं। बहुत परेशानी दिक्कत में सर। सड़क कह जाते हैं विधायक के हम बनवा देंगे चुनाव के टाइम पे, बस चुनाव हो जाते बस। विधायक जी आते हैं कभी गाँव? कभी नहीं आते, चुनाव के टाइम पे आते हैं, जब कभी चुनाव आ जाता है, जब चुनाव में आते हैं। केवल चुनाव में दिखते हैं? चुनाव में दिखते सब नेता नगरी वाले, फिर कोई नहीं आता है।
चिन्हत नहीं है। हाँ, हाँ घर जाए उनके तो चिन्हत नहीं है। नहीं पहचानते आप लोग? हाँ हम नहीं पहचानते। आप लोग बताते नहीं है कि हम आला उदल के गांव से आए हैं? हाँ का खीप कहो पे कहते आए हो तो हो जाएगा। हाँ। बस हो जाएगा। तो आला उदल के गांव देसरापुर के रहने वाले तमाम लोगों का कहना है कि हम लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, और साथ ही साथ हमारे गांव में आने और जाने के लिए जो सड़क है वो टूटी है, जिसको लेकर के हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तमाम हम लोगों ने शिकायतें की, मांग की और नेताओं से कहा कि हमारा जो आने जाने का रोड है, सड़क है, इसको बनवा दीजिए, लेकिन हमारी जो मांग है अब तक पूरी नहीं हुई। हमेशा हम लोगों को मिला है तो केवल और केवल कोरा आश्वासन। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, हिंदी खबर, महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा में आज भी गांव की हालत बड़ी खस्ताहाल है। हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को बरसात के दिनों में अस्पताल हो, बाजार हो या पुलिस थाना हो या तहसील हो, जाने में और आने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारे पीछे जो आपको ये सड़क दिखाई दे रही है, ये तकरीबन 700-800 मीटर की सड़क है। सड़क पूरी तरह से टूटी है। अगर बारिश हो जाए तो बारिश के दौरान ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई महिला या पुरुष या कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं जा सकता है, या कोई कहीं भी किसी को जाना है तो मान लीजिए कि जा नहीं सकता है। इन्हीं से जान लेते हैं किस तरह की समस्या से ये लोग कितने समय से जूझ रहे हैं और इन लोगों की क्या मांगे हैं। ये लोग बताते हैं कि हम लोगों ने कईयों बार शिकायतें की, मांग की, कईयों बार नेताओं ने पत्राचार किया, लेकिन अब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कब से ये समस्या और कब से इस समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? चंद्रवती। कब से है ये समस्या सड़क की? अरे भैया बहुत दिनों से हम तो बूढ़े हो गए। जब से बरसात है, जब से तो मर ही गए बिल्कुल। हम तो नींद आ ही नहीं है ना। हाँ। छोड़ो तो आओ के नींद तो बरस नहीं है। अब जब तक आंदा। हाँ भाई कौन सा है ये गांव, मोहल्ला, क्या कहते हैं इस जगह को? हाँ दो ये भैया को नाम है तो भगवान जी और हाँ। वृंदावन। हाँ। हाँ। तो इन्हें कोई सुनी ही नहीं है कौन। हाँ। और प्रधान बने कोई बने सो अपनी अपनी घर ले गए। हम ऐसे डरिए तालाब में खपे डरी खपे रहो। भाई चुनाव के दौरान नेताजी आते होंगे, कई तरह के दावे करते हैं, वादे करते हैं, क्या क्या के जाते क्या हैं? हम बनवाए हाँ। हम बनवाए तुम्हें वोट देने ऐसो करने उसो करने हो चलो चलो साहब। और साहब है सो मिलो लीजिए सो भाग गए, फिर यहाँ लौट के मुँह दिखाऊंगे कहाँ है। आओ कौन सी तहसील और कौन सा जिला है? कोलपहाड़ तहसील है, जिला महोबा है। हाँ कोई व्यक्ति बीमार हो या महिला की डिलीवरी हो, फिर कैसे क्या दिक्कत होती है? खटोली पे धाय के ले गए थी इसे हो कर की बात तो ऐसी। हाँ ऐसे आ नहीं पाई थी। वे कोई ले बुलेट में मां खड़ी थी और खटोली पे धाय के बहू खां टांग के ले गई थी बेटा। भाई अब तक लगभग कितनी बार शिकायतें आप लोगों ने मांग करी होगी सड़क बन जाए? 50 साल से हो रही हो रहा नहीं थी। अकेले बिल्कुल चले जब उसी चले आई नहीं है लौट के फिर कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ हाँ हम क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? आपको काम हो जाए तुम चिंता ना करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अकेले जीत भाई जाए और हम आप लोग मतलब और हम तुम्हें क्या करना, हम पास करें काम जैसे हुए तुम्हारा काम हुए और लोग ये है। तो वही देखो पहले क्या 50 साल हुई, हमें ज्यादा हो गई। यहाँ कितनी उम्र होगी भाई आपकी? हम 60-70 साल। हाँ और ये समस्या कब से देख रही हैं आप? जब से यहाँ आई, जब से देख रहे, जब से ब्याह के आई तब से देख रहे हैं? हाँ वो कर रहा हूँ दवाई के कौन है और फिर बस रह गए। अब किससे आस है, किससे उम्मीद है कि ये सड़क जी बनवा सकता है, बन जाएगी? किसी से नहीं दिखा रहा तो हमें तो उम्मीद हाँ सबसे कह चुके। अब जो ढील पोल हो रही हाँ कहते सूख जान दो गली तना गली सूखी थी सो है पानी बन जा लगो आई नहीं है को। क्या नाम भैया आपका? हमारा महेंद्र सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भगवान दीन वृंदावन की खोड़े के। कब इतने बड़े हो गए अभी तक रोड नहीं। कितनी उम्र होगी 46 साल की। हाँ। क्या कहते हैं नेता अधिकारी? नेता आते हैं तो वेतन लो आते हैं, जब वोट डरते हैं गर्मियों के सीजन में तो कहीं खेतन से कहीं गाड़ी भर आ जाती। बोले ये तो अपने आदमी है वोट तो दे देना और कहीं साहब नेताजी रोड डरवा देने का। बोले बस हम जीत जाएंगे पहला काम तुम्हारा होगा, जीत भर जाएंगे तुम्हारा काम करवा देंगे। और जीत गए से फिर लौट के देखा नहीं नेताजी है कौन, कहाँ गए नेताजी, कोई नहीं आता है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला पंचायत हो, प्रधानी के
और चाहे ग्राम प्रधान हो, कोई नहीं आता है लौट के। अभी प्रधान बना था, बोले मैं जीत जाऊंगा, मैं डरवा दूंगा। नहीं आता नहीं है या फिर आ नहीं पाता है? अरे बातें तो हो गई ना, नहीं आता ही नहीं है। एक तो पहली बात 5 साल में अभी एक बार आया था। ऐसा तो नहीं कि सड़क आपकी खराब है तो इच्छा तो करता हो आने की, लेकिन आना पाता हो। गाड़ी से आया वो, गाड़ी से आया। अब यहीं गप जाने बोले पहुंच जाएगा उधर, इसे कोई नहीं आता है। बस मोहा स्टेशन तक आए, उखड़े में मोहन सिंह के घोड़े से ना कोई आता ही नहीं है। साथ भर 4 महीने जाती नहीं है स्कूल। फिर कैसे पढ़ाई हो रही है? कैसे? कुछ नहीं, काजी नहीं अनपढ़ फिर रहे ऐसे ही। क्या होगा फिर बाद में? इनके भविष्य क्या खराब नहीं हो जाएगा? ऐसे कितने बच्चे हैं जो सड़क खराब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए? लड़कियों की शादी भी हो चुकी, वे भी अनपढ़ हैं सब, उनको साइन करना नहीं आता है। हाँ, और अब ये हैं सही ऐसे ये हैं, ये हाल है हमारे खुड़े का। यही के रास्ता के कारण से बोले पानी बरस रहा हो, गप जाने गर पन्ने कैसे जाएंगे? हम खुद नहीं पढ़े लिखे बिल्कुल, ऐसी ये दशा है। और हमें अब जब से हम पैदा भाई सब रोड डरवा ही नहीं है कब। एक दे मट्टी डरवा दी थी, एक ना बोले हम रोड डरवा रहे और 10 साल 15 साल हो गए, मट्टी भीतर डाल दी थी ऐसी जगह बगल हो, तो अभी तक रोड कुछ सुनाई नहीं है। ये हाल है। और भी तमाम लोग हमारे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इस समय मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं अपना परिचय बता दूं। पहली चीज मैं समाज सेवी हूँ। मूल क्या रूप से समस्या है यहाँ? मूल की रूप से सड़क कुल की? पहाड़ का निवासी हूँ और मैं आप लोग यहाँ हमेशा अक्सर आते जाते रहते हैं, आपकी रिश्तेदारी वगैरह है यहाँ पर? फिर अक्सर क्या देखते हैं यहाँ आप? देखो मैं बता दूं, मैं समाज सेवी हूँ। जहाँ समाज को समस्या होती है मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। जैसे कि कई वर्षों से आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने दोहराया है। कई बार आला अधिकारियों के पास भी गए हैं, तहसीलदार समाधान दिवस में भी हम लोग गए हैं, तो वहाँ भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि यहाँ की कोई निवासी मूलभूत से अगर वोटर अधिकार ना हो या हम भारत के निवासी ना हो तो आप हमसे कह सकते हैं। अगर हम वोट दे रहे हैं आपको, भारत के निवासी हैं, कुल पहाड़ ग्रामीण से ये खोले टच है ना। हमारे वोट से यहाँ का प्रधान भी बनता है और हम लोगों के ही वोट से यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी बनते हैं और हमारे ही वोट से यहाँ विधायक भी बनते हैं और हमारे लोगों के वोट से ही यहाँ सांसद भी बने हुए हैं। कुल पहाड़ ग्रामीण मिलाकर ही वो जीते हैं। हो सकता है आप रिकॉर्ड भी निकाल के देख लेना, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने इतनी शिकायतें की, लेकिन किसी ने भी एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे कि जो ये कह दे कि आपका काम होगा, आपकी बात उठाई जा रही है। मैंने आला अधिकारियों से कहा है, मैंने प्रस्ताव दिया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। विगत परेशान है कई वर्षों से यहाँ, जब से यहाँ के लोग ग्रामीण के जन्मे हैं, जब से लेके आज तक यहाँ सड़क नहीं है। और अगर जी मान लीजिए आप, अगर कोई पीड़ित है, कोई महिला गर्भवती है तो अस्पताल नहीं पहुंच पाएगी, CHC कुल पहाड़ नहीं पहुंच पाएगी, जिला महिला अस्पताल नहीं पहुंच पाएगी, कहीं कोई नहीं जा पाएगा। और जो बच्चे हैं हम लोगों के ग्रामीणों के, तो वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं भाई। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ये मान लो 4-5 महीने बरसात का जो समय होता है, वो बच्चे वंचित होते हैं शिक्षा से टोटल वंचित हो जाते हैं। 4-5 महीने वो जाते ही नहीं स्कूल। भाई हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे कैसे निकल जाएंगे यहाँ से? आप लोग देखिए नजारा सड़क का। बड़ा शिकवा शिकायत का दौर चला, कई बार आप लोगों ने मांगे करी, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। मूल बात क्या है? काहे सड़क नहीं बन पा रही? कितनी सड़क है जी? सड़क मुश्किल से, अब ये मान लीजिए, अभी जो मोहन सिंह का खुड़ा है रेलवे स्टेशन के जस्ट 2 किलोमीटर आगे वो खुड़ा है। इसके बाद मुश्किल से 800 मीटर के बाद ये वृंदावन का खुड़ा है। और इसमें ज्यादा समस्या की बात नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो इसको अपनी लेटर पैड पे लिख के और हमारी बात उठाए, और भले ही काम ना हो लेकिन हमारी बात उठा दे। वो तो हमें पत्राचार तो कई बार हो गया, बिल्कुल कई बार हुआ भैया, कई चैनलों के माध्यम से भी बताया है और आला अधिकारियों को भी इसका हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लिख के दिया है, बताया भी, लेकिन कोई पूर्ण रूप से अनुशासन हम लोगों को नहीं मिला है, आश्वासन नहीं मिला है कि हमारा ये काम होगा। बस ये कह दिया गया है कि हाँ भैया हो जाएगा, रख लिया है तहसीलदार समाधान दिवस में। लोगों में कितना रोष, कितनी नाराजगी, कितनी उम्मीद है कि अब सड़क जो है जो बन जाएगी। अगर ये मान लो अगर ये सड़क नहीं बनती है तो जितने जनप्रतिनिधियों को इन मतलब ग्राम वासियों ने मतलब जो वोट देकर जिताया है, वो जी मान लीजिए अब दोबारा नहीं जीत पाएंगे। मैं इतना कह दे रहा हूँ, जिसको भी बुरा लगना हो लग जाए। वो इसलिए
कि अगर आप काम नहीं करा पा रहे हैं तो छोड़ो कुर्सी, क्या मतलब हुआ? जब से वोट डले हैं उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति गांव में दिखाई दिया भैया कहीं? कोई आया? कोई जनप्रतिनिधि आया? कोई दोबारा आता नहीं है, बड़ी समस्या है। तो आने वाला चुनाव प्रधानी का है, जिला पंचायती का है, बिल्कुल, तो अभी दोनों हार जाएंगे। बिल्कुल, अभी 26 में भी चुनाव है और इसके बाद आपका 2027 में भी चुनाव होगा, ठीक है। इसके बाद 29 में फिर चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा। लेकिन यहाँ अगर मूलभूत से कोई समस्या है, इस पे कोई निस्तारण नहीं हुआ है, अगर नहीं होता है तो ये मान लीजिए जितने जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं ये सारे हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। बिल्कुल भाई, कोई आया ही नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ आ नहीं पा रहे, तो हम ग्रामवासी जो भी है, कुलपहाड़ ग्रामीण वासी, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, जो समस्या से जूझ कर वो लोग आ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि भी तो आना चाहिए। भैया कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में है समस्या का समाधान नहीं करवाते, सड़क नहीं बनवाते हैं, तो इन्हें हरा देंगे। बिल्कुल हरा देंगे। जब हमारा कुछ काम नहीं हाँ बिल्कुल हरा देंगे, हरा देंगे, कोई वोट ही नहीं देगा, हरा देंगे, कोई वोट नहीं देगा। इन लोगों में बड़ी नाराजगी है, बड़ा रोष है लंबे समय से, क्योंकि ये सड़क है बन नहीं पा रही है। बताते हैं कि कुछ ही मीटरों की सड़क है, 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन लंबे समय से इन लोगों को परेशानी है। डिलीवरी में दिक्कत होती है, अस्पताल जाने में दिक्कत होती है, थाना तहसील या कहीं भी इन लोगों को रिश्तेदारी में जाना हो तो ये लोग कभी भी समय से नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बरसात के समय में इन लोगों को जब सड़क खराब हो जाती है तो बड़ी दिक्कत इन लोगों को होती है, अच्छी खासी दिक्कत होती है। लेकिन वोट लेने के बाद ये लोग बता रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ दोबारा हम लोगों को गांव देखने नहीं आता है, हम लोगों की सड़क या हम लोगों का हाल लेने नहीं आता है। और भी तमाम लोग हमारे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? रोहित। कब से है, कैसी समस्या है? बहुत काफी दिन से, कम से कम 50-60 साल हो गई, जब से जन्मे तभी, जब से ये गांव है, जब से यही थे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 22 साल है, 22 साल जी। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनता है, उनके कुछ होता ही नहीं। हाँ। उनके समय से ही ऐसा पड़ा है। हाँ, हम तो क्या, हमारे पुरखों के पुरखे खत्म हो गए तब से ऐसा ही पड़ा है, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे माध्यम से क्या मांग है, क्या अपील है सरकार? हमारी ये मांग है कि कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी सरकार हो, हमारा ये काम जो कर देगा उसी का सपोर्ट करेंगे हम। कोई भी सरकार हो, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है। हमको खाली हमको मार्केट, कुलपहाड़, तहसील, थाना जो भी है, अस्पताल, वहां जाने के लिए ये सड़क बनवाएगा, उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट देंगे, वरना किसी को नहीं देंगे। जो हमारा काम नहीं करेगा उसको कुछ नहीं देंगे। तो अस्पताल या डिलीवरी के दौरान महिलाओं को ले जाना पड़ता है, तो बता रहे थे खाट में बैठा के लेटा के ले जाते हैं। अरे वो हमसे पूछो कैसे लेके जा रहे हैं? रात के 1 बजे दर्द हुआ क्या नाम करके डिलीवरी को, तो हम लोग कैसे लेके गए? हाथों पे टांग के लेके गए उसको। कम से कम हम 1 किलोमीटर बराबर, जो रास्ता खराब है ना, पूरा 1 किलोमीटर लेके गए हम लोग। क्या कहते हैं अधिकारी? कई बार आप लोगों ने पत्राचार किया, शिकायतें खूब हुई, खूब मांगे हुई, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कोई समाधान ही नहीं है। बोलते आश्वासन दे देते हैं, हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा, उसका दोबारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते उस पर। खाली जो भी पर्चा आता है, हम लोग लेटर पैड देते हैं जो भी है, तो वो लोग रख लेते हैं, उसके बाद दोबारा कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और क्या नाम भैया? जितेंद्र। किस तरह की है समस्या, कब से चली आ रही? कब से दैनिक समस्या है, कम से कम 150 सालों से ऊपर हो गया है। इस समस्या से जूझ रहे हैं, आते हैं जाते हैं, ना पढ़ाई लिखाई का कोई कहीं, ना कोई कॉलेज, ना स्कूल, ना तहसील, ना थाना, ना कहीं आना जाना, कुछ नहीं। 4 महीने सब बंद रहता है। बहुत दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ की। एक बार मैं आपको सड़क का हाल दिखा दूं। सड़क का हाल देखिएगा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सड़क का हाल आप लोग देख रहे होंगे कि अगर यहाँ ट्रैक्टर आए, एम्बुलेंस आए, कोई भी वाहन आए या दो पहिए का वाहन, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पाती है, जिसके चलते हम लोगों को डिलीवरी के दौरान या जो कोई व्यक्ति मरीज है तो उसको टांग के ले जाना पड़ता है कई दूर तक। लंबे अरसे से ये लोग बड़े परेशान हैं। सड़क का हाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ी दुर्दशा है इस सड़क की। लगातार हम लोग आपको दिखा रहे हैं किस तरह का हाल है यहाँ, देखिएगा। और पीछे अमन दिखाइए, बड़ी संख्या में यहाँ गांव के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो सड़क है, सड़क बन जाए, ताकि हम अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा सके। कोई बीमार व्यक्ति है उसे अस्पताल भेजा सके। अगर किसी का कोई विवाद है, किसी को कोई किसी भी तरह की समस्या है, तो अस्पताल जा सके और थाना तहसील जा सके। तमाम लोग, कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका?
क्या नाम है? खुशबू कितने पढ़ती हैं? 7 हाँ। कब से देख रही हैं ये सड़क कैसी है? और जब से हाँ। तभी से देख रहे हैं। नहीं बन पा रही। क्या आपकी क्या मांग है? किस तरह की मांग है? रोड बन जाए। हाँ। तो छात्र हो या छात्रा हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की, हर महिला की, गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति की केवल एक ही मांग है कि जो सड़क है, सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे हम लोगों को आने वाली समस्या दूर हो जाए।